अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टिचिंग क्लास। जो है ये हमारी आज तीसरा दिन है स्टिचिंग क्लास का, जिसमें आपको बेसिक जो नेक लाइन है वो बनाने का, उनके कटिंग करने का, साइज़ लेने का कंप्लीट तरीका, जो मुकम्मल उनका साइज़ है, कितनी लंबाई ली जाती है बेसिक की, कितनी चौड़ाई, कंप्लीट तरीका बताऊँगी, जोड़ने का तरीका बताऊँगी, गला बनाने का तरीका। आज मैंने आपको कंप्लीट जो है ना गले वाला पोर्शन मुकम्मल जो है ना वो सिखा देना है। तो यहाँ पर आपने जो है गोल गले के लिए 6.5 इंच जो है इसकी लेंथ लेनी है और 6.5 इंच ही इसकी विड्थ लेनी है, यानी कि 6.5 इंच लंबाई ले लें और 6.5 इंच ही आप इसकी चौड़ाई ले लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है ये हमारे बेसिक गले की लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसके साथ बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करके एक यहाँ पर स्क्वायर की शेप बना लेनी है और यहाँ पर आपने ना 1/2 इंच का एक मार्क करना है। ठीक है, ये मार्क जो है ये हमारा गोलाई के लिए बनाया गया है। आपने इसके साथ साथ ना ऐसे अच्छे तरीके से यहाँ तक आपने गोलाई करनी है। आप यहाँ पर ये थोड़ा सा नोट कर लें कि यहाँ तक आपने इसकी गोलाई करनी है और जस्ट आपने 1 इंच ही यहाँ से जो है वो लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो गोल गला है 6.5 इंच लंबाई और 6.5 इंच चौड़ाई के साथ रेडी हो जाएगा। और जब ये 1/2 इंच जो है सिलाई में जाएगा तो आपका 6 इंच लंबाई तैयार होगी, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट और नॉर्मल साइज़ है। हाँ, अगर आप बड़ा गला पहनना चाहें तो 1/2 इंच आप चौड़ाई बढ़ा सकती हैं और 1/2 इंच ही आप लंबाई बढ़ा सकती हैं, लेकिन जो बेसिक हमारा साइज़ है वो यही है। तो इसी गले से जो है ये डिफरेंट टाइप्स के जो है वो गले बनते हैं। अगर आपको बेसिक गला बनाना आ जाएगा तो उसके बाद जो है आपने इस तरह से गोल शेप बना के ना आपने डिफरेंट्स इनको शेप्स देनी है। ठीक है, ये 6.5 इंच आप कह लें कि इनकी चौड़ाई है और जो लेंथ है वो भी 6.5 इंच ही मैंने इनकी लेंथ ली है। ठीक है, समझ लें कि मैंने उस हिसाब से ना जो है इनकी ये वाली शेप्स बनाई हैं। यहाँ पर आप एक देखेंगे एक छोटा सा जो है वो गोल दायरा नीचे गले की जानिब बना होता है। किसी पे ये इस तरह से हार्ट शेप बनी हुई होती है और किसी पे इस तरह से ना ये छोटी सी इस तरह से ये वाली शेप बनी हुई होती है। ये बिल्कुल सिंपल से नेक लाइन होते हैं और इस तरह के जो नेक लाइन है यहाँ ये बुटीक पे जो है ना यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये जो हमारा बेसिक नेक लाइन है ना, आपने सेम ये बेसिक नेक लाइन जो बनाना आ जाएगा ना तो इसी से आपके तमाम डिज़ाइन निकलेंगे। तो यहाँ पर आप मगज़ी वाली पाइपिंग वाली जो पट्टी है वो ऐसे बना सकती हैं और इस तरह से यहाँ पर बटन लगा सकती हैं। तो ये तो हो गया आपकी बेसिक नेक में से गोलाई का जो गला गोल बनाने का तरीका। अब जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वी गला। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो वी गले पे है। वी गले की जो लंबाई है नोट कर लें, नॉर्मल आपने 7 इंच रखनी है। ठीक है, चूँकि ये और इसकी जो चौड़ाई है वो भी आपने 7 इंच ही रखनी है। तो क्योंकि ये गला कुछ इस तरह का है कि ये जब बनता है तो थोड़ा ना तंग तंग महसूस होता है, मतलब जो ज़्यादा बड़ा गला पहनने के आदी हैं तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपने ना यहाँ 7 बाय 7 ही इसको रखना है, 7 इंच लंबाई और 7 इंच इसकी चौड़ाई रख के ना गले की, तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से और यहाँ से, यहीं से आपने एक और लाइन अगर आप इस तरह से ड्रॉ कर लें तो यहाँ पर चाहे आप मोती लगा लें, टसल्स लगा लें, पर्ल्स लगा लें, बटन्स लगा लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, इसी तरह वी गला जो है ना इसमें एक बड़ा ही ना मतलब कि आप कह लें कि जिस तरह के एक वायरल चीज़ होती है, बड़ी ही वायरल चीज़ है, इसमें वी में जो है ना बैन बनाया जाता था। ठीक है, और ये मेरे ना यूनिफॉर्म पे लाजमी जो है वो मेरी आपी बनाया करती थी, बैन पे जो है ना वी गले पे बैन, और ये बड़ा ही खूबसूरत लगता था। इसी तरह वी गले पे आप कुछ इस तरह की जो है ना स्काल्प की शेप भी बना सकती हैं, या फिर आप इस तरह भी कर सकती हैं कि जस्ट आप वन साइड पे स्काल्प बना लें और दूसरी साइड पे आप बिल्कुल सिंपल रहने दें। इसी तरह ये देखें इस तरह से ना यहाँ पर वी शेप गला बना के ना यहाँ पर आपने ना लूप्स लगा देने इस तरीके से। ठीक है, जबकि इसकी दूसरी साइड पे हम बटन्स लगा लेंगे। इसी तरह ये देखें इस तरह से अगर आपने वी गला बनाया हो तो इसके साथ ना आप एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के ना इस तरह से इसको ऐसे खूबसूरत सा नेक लाइन का शेप दे सकती हैं।
हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ये वी गले पे कॉलर जो है ये बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप चाहें तो वी गले पे जो है वो कॉलर भी बना सकती हैं। तो ये होगी हमारी वी गले की कंप्लीट शेप्स, और इसमें डिफरेंट मज़ीद डिज़ाइंस भी हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगी। अब आपने 6.5 इंच जो है ना चौकोर गले के लिए, यानी कि चौरस गले के लिए, हमारी टेलर की लैंग्वेज में इसको चौरस गला बोलते हैं, तो 6.5 इंच आपने लंबाई लेनी है इसकी, और 6.5 इंच ही आपने इसकी जो है वो चौड़ाई लेनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नीचे से आपने कितना लेना है, ठीक है। तो नीचे से अगर आप कम पहनना चाहें तो 4.5 ले लें, अदरवाइज़ यहाँ से मैं 5 इंच रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने रखना है 5 इंच। एक चीज़ और नोट कर लें, अगर आप ऊपर से गले की चौड़ाई 7 इंच रखते हैं फिर भी आपने नीचे से 5 इंच ही रखना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से बिल्कुल ऊपर और नीचे से बना देंगी ना तो ये एक डिब्बा सा बन जाएगा जो कि बहुत ही बुरा लगेगा। तो आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना है। नीचे से जो है ना आप ऊपर जितनी भी चौड़ाई रखें, नीचे से 1 इंच जो है ना वो आपने चौड़ाई को कम कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से इसके साथ मगजी वाली पट्टी आ सकती है। वैसे कुर्ता टाइप पट्टी बना के भी हम लगा सकते हैं। अगर आप जिस तरह की भी चाहें जो है ना वो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ना इस तरह से इसको मगजी लगाएं और यहाँ इसके साथ साथ ना ऐसे लूप्स लगा दें, ठीक है। बिल्कुल आपने ऐसे साथ साथ लगाने, बहुत ही ये खूबसूरत सा गला बनता है। और इसके साथ साथ ना ऐसे पल्स लगा लें या इसके अंदर बटन्स लगा लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि चौरस जो बेसिक गला है वो किस तरीके से बनना है। ये देखें, इस तरह से ना इस चौरस गले में भी बहुत सारी जो है ना वो शेप्स बनती हैं। जैसे कि इस गले को भी जो है ना वो हम बैन जो है वो लगा सकती हैं चौरस गले को, ठीक है। लेकिन ये कि आप नीचे से चौड़ाई मज़ीद कम कर लें, मतलब 4.5 इंच कर लें, और इसी गले को आप जो है ना कॉलर में भी कन्वर्ट कर सकती हैं, ठीक है। मतलब चौरस गले पे आप कॉलर भी लगा सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो आपका कॉलर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसकी कुछ डिफरेंट्स शेप्स हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दी, ये मैंने एग्जांपल देने के लिए जो है ना ये मैंने यहाँ पर ये वाली शेप्स दी थी ताकि आपको ना अच्छे से समझ आ जाए कि हम कोई भी शेप्स जो है ना इस तरह से गले में, बेसिक गले में सेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एक साइड पे ऐसे बना लें शेप, चाहे दोनों साइड पे इसके बना लें स्काल, बहुत ही खूबसूरत ये गला बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ना आप इसको डबल गला भी बना सकती हैं और इसके साथ मगजी लगा के बटन भी लगा सकती हैं, ठीक है। इसी तरह हम एक और जो है नेक लाइन है वो बना देते हैं कि चौरस गले के साथ ना नीचे ऐसे गोलाई भी बन सकती है और ये चौकोर सी जो है ना वो भी बन सकती है, ठीक है। स्क्वायर शेप जो है वो भी बन सकती है। अब यहाँ पे बुकरम से साइज़ लेने का तरीका बता देती हूँ। लंबाई जो है और जो चौड़ाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। बुकरम का जो लंबाई होती है ना उसी की तरफ से हमने गले की लंबाई लेनी होती है, ठीक है। और जो बुकरम की चौड़ाई होती है, चौड़ाई की तरफ से ही हमने गले की चौड़ाई लेनी होती है। ये मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच जो है इनकी चौड़ाई रखूँगी गले की और 6.5 इंच में इनकी लंबाई रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर की शेप बना लेंगे। बनाने के बाद मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ बुकरम पे भी गोल गला बनाने का तरीका, कि आपने बुकरम पे जो है वो गोल गला किस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये बहुत ही अहम क्लास है, आपने जो है ना फुल वॉच करना है और हर स्टेप जो है ना आपने जो है फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें 1 इंच पे जो है ना मैंने इसकी शेप बनाई है। तो अब जो है ना आपने नेक्स्ट क्या करना है कि बिल्कुल इसके साथ साथ आप जितना मार्जिन रखना चाहें, मतलब 1 इंच रखना चाहें तो 1 इंच आपने इस तरह इस गोलाई के साथ साथ ना ऐसे मेजर करते जाना है और 1 इंच का मार्क जो है आपने ऐसे लगाते जाना है, ठीक है। अब आप जो है ना बैक गला बना लें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बैक गला जो है ना 3.5 इंच बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। चाहे मीडियम टू स्मॉल साइज़ को भी बहुत बेस्ट है और मीडियम को भी बहुत बेस्ट है। अगर लार्ज साइज़ आप वो चाहें, कस्टमर चाहे तो आप बढ़ा दें, अदरवाइज़ 3.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट है हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखें मार्जिन के लिए जो लेना है ना आप एक्सपोज कर लें कि आपने 1 इंच लेना है, ठीक है। आपने इस तरह से ना इसके साथ साथ जो है वो मार्क करते जाना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि आपने इस तरह से बुकरम ना अपनी तरफ अपनी जानिब करके ना ऐसे कटिंग करना है इसको, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि ये जो मैंने मार्जिन के लिए 1 इंच लिया है ना, तो मैं ज़्यादातर जो है ना कपड़े रेडीमेड स्टाइल में ही स्टिच करती हूँ।
तो फिर मैं 1 इंच ही लगाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती जो है ना 1 इंच बुकरम में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये गला जो है वो फैब्रिक पे अटैच करना बताऊँगी कि आपने इसको किस तरीके से जो है अटैच करना है। आपने कपड़े को पहले अच्छे तरीके से जो है वो प्रेस कर लेना है। अब जो ये गोलाई की शेप है ना, वो मैं बताती हूँ कि इसको आपने किस तरीके से इस्तेमाल में लाना है। ऐसे आपने ना इस तरह से अपने फैब्रिक के ऊपर सेट करके रखना है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से ये बिगनर्स के लिए ना बड़ा ही स्पेशल तरीका है। मतलब जो बहनें कहती है ना हमसे कि एक तरफ से ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, या गला जोड़ते हुए एक तरफ से ऊपर भी हो जाता है और एक तरफ से नीचे भी, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जो न्यू हैं और जो सिलाई सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से आपने गला जोड़ के ना अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है और उसके बाद जो है ना आपने इसके दरमियान में ऐसे इसको सेट करके रखना है, ठीक है। और इसके दरमियान में ऐसे फोल्डिंग लगा लेनी है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि अगर आपसे सिलाई मशीन से अगर टांके सिलाई नहीं लगती है, गला कवर नहीं होता, तो आप सबसे पहले ये वाला तरीका इख्तियार करें कि आपने ना इस तरह से सुई में धागा जो है वो डाल लेना है और इस तरह से साथ के साथ ना इसकी गोलाई के साथ कपड़ा ऐसे अंदर की जानिब करते जाना है एक हाथ की मदद से, और जबकि दूसरे हाथ की मदद से जो है ना आपने इस तरह से इसको सिलाई जो है वो लगाते जाना है, मतलब ये टांके उठाते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ना ऐसे फिर बाद में सिलाई लगा लें तो वो आपका बहुत ज़बरदस्त सेट हो जाएगा। लेकिन एक तो मैंने आपको ये तरीका सिखा दिया, अब जो अगला तरीका है वो ये है कि आप इस तरह से ना इसको उल्टी जानिब से ऐसे सेट करके रखें और इस तरह से ना आपने इसको साथ के साथ जो है अंदर की जानिब फोल्ड करते जाना है। ये देखें, इस तरह से ऐसे अंदर की जानिब आप फोल्ड करती जाएं और साथ के साथ ना इसको गोलाई की शेप में ही इसको सिलाई लगाएं। ये देखें, इस तरह से बहुत ही खूबसूरती के साथ। अच्छा, बहुत स्पीड से काम ना करिएगा, स्लो स्लो ना और आराम से काम करिएगा, बहुत ही नीट काम होगा और अच्छा काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अब इस नेक लाइन को जो है वो आपने सेट कैसे करना है। जो एक्स्ट्रा आपको कपड़ा नज़र आएगा वो आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दें। दरमियान में जो है ना हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आयरन से फोल्डिंग तो लगाई थी, वो इतनी दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये देखें, इस तरह शर्ट की भी मैंने दरमियान में फोल्डिंग लगा ली और नेक लाइन की भी लगा ली। तो इन फोल्डिंग को ना एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेट करके रख लेना है। शोल्डर की इस जानिब से भी और दूसरी जानिब से चेक कर लेना है, दोनों तरफ कपड़ा बराबर है। तो आपने इस तरह से ना यहाँ पर पिन सेट कर लेनी है। तो आप चाहें तो एक एक दरमियान में भी पिन सेट कर लें, तो इस तरह से आपसे अच्छे तरीके से जो है ना वो कैरी हो जाएगा। अब जो है ना आपने बुकरम से ना थोड़ा सा, 1 पॉइंट तो ज़्यादा होता है ना, 1 पॉइंट से थोड़ा सा कम ना हटा के आपने इस तरह से इसकी गोलाई की शेप के साथ साथ सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से ऐसे ना आपने साथ साथ जो है एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, आपने जो कपड़ा है ना वो ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है। ये ना हो कि कपड़ा कहीं नीचे से अंदर की जानिब चला जाए, कहीं किस तरह चला जाए, नहीं। आपने कपड़ा ना साथ साथ सेट करते जाना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना गले की अंदर की जानिब से वो आपने कटिंग कर लेना है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से जस्ट आपने 1/2 इंच तो बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा, आपने 3 पॉइंट जस्ट कपड़ा रखना है मार्जिन के लिए। और इसको ना सिलाई से थोड़ा सा पीछे हटते हुए आपने ऐसे कट लगा लेने हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने ना इसको साथ साथ जो है ना इस तरह से कट लगाने हैं। ये देखें, ऐसे साथ साथ लगाती जाएं। और अब जो है ना ये सारा कपड़ा आपने बुकरम की जानिब करना है, नीचे वाला जितना भी कपड़ा होगा बुकरम की जानिब करके ना आपने इसके ऊपर लगानी है एक बारीक सिलाई, ठीक है। इसको जो है ना ये बुकरम के साथ साथ लगानी, ना तो ये बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जाए और ना ही शर्ट के ऊपर सिलाई उतरे आपकी। इसको जो है ना हम टेलर की लैंग्वेज में अनी की सिलाई बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपने अनी की सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरीके से आपने ना साथ के साथ जो है इसको फैब्रिक को सेट कर लेना है और इसके ऊपर जो है वो आपने अनी की सिलाई लगा देनी है। अब जो है ना गले का दरमियान और जो शर्ट का दरमियान है, दोनों ऐसे बराबर पकड़ के ना आपने दरमियान में ऐसे कॉमन पिन लगा देनी है। ये देखें, अब आपने ना ऐसे कपड़ा सेट करते ऊपर की जानिब आना है और यहाँ पर ना आपने इस तरह से छोटा छोटा टांका उठा के ना तरपाई कर लेनी है। तरपाई करने का भी मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगी, बटन्स लगाने का भी कंप्लीट तरीका बताऊंगी। आपने मेरी तमाम क्लासेस जो है ना उनको मुकम्मल तो वॉच करना है, ठीक है। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और किसी एक से लाजमी शेयर करिएगा, अपने किसी फैमिली मेम्बर से या अपनी किसी फ्रेंड से जो है वो आप ये वीडियो लाजमी शेयर करिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको स्टिचिंग क्लास का जो 3rd डे था वो कैसा लगा है।
वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अच्छा सा कमेंट करिएगा। और यहाँ पर मैंने इस नेक लाइन की लंबाई और चौड़ाई जो है वो मेंशन कर दी है। जितनी मैंने इसकी चौड़ाई रखी थी, लंबाई रखी थी, वो कंप्लीट मैंने आपको डिटेल बता दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।